हॉट स्टॉक्स ब्रेक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या है। सबसे पहले यस बैंक ने अपना QIP टाल दिया, इसके पीछे वजह क्या रही ये जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही बाजार के कुछ बड़े जानकार जैसे एंड्रयू हॉलैंड क्या सोचते हैं, मौजूदा बाजार के बारे में क्या राय रखते हैं, आपको बताएंगे। और साथ ही कल के लिए वो 20 स्टॉक्स जहां पर आपको जबरदस्त मुनाफा मिलेगा वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारतीय बाजारों की। फ्लैट शुरुआत हुई, लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर निचले स्तरों से बाजारों में रिकवरी आई और मिड डे ट्रेड के दौरान निफ्टी कुछ समय के लिए लाल निशान में जरूर आया, लेकिन फार्मा और मेटल शेयरों ने बाजार को संभाला। इंट्राडे में निफ्टी 8960 तक गया और क्लोजिंग पर निफ्टी 8950 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। टेलीकॉम स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन सभी शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अच्छी बाइंग आज के सेशन में दिखी, लेकिन TCS के अमेरिका में BFSI कारोबार पर दबाव रहने की संभावना से IT शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। TCS का शेयर 5% तक टूटा, वहीं BSE IT इंडेक्स लगभग 2.5% नीचे क्लोज हुआ। छोटे मझौले शेयरों में अच्छी खरीदारी रही आज और बैंक इंडेक्स पर दबाव रहा, लेकिन छोटे बैंक्स यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। धनलक्ष्मी बैंक, JNK बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर 10% तक की तेजी रही क्लोजिंग के समय। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल मानते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लंबी तेजी के लिए बाजार करेक्ट करना एक अच्छा संकेत है। I think remain invested. That is most important. You know, I mean, at this point of time, the short-term distraction to book profit, and maybe markets might correct somewhat, but that distraction is overpowering the longer-term objective of making a lot of money. Markets fundamentals are very good. Liquidity is very good. Global liquidity is fantastic. The companies which are doing well, if you have built a portfolio of them, I think this is the best time. I mean, this is a kind of a wicket where you can make 300 runs, 400 runs, those kind of run wickets, So this is a time to bat. जी, तो आपने सुना कि मूल मंत्र मौजूदा बाजार में होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन के साथ निवेश करें और जो एक उतार चढ़ाव होता है उससे आप घबराएं नहीं। साथ ही एम्बेड इन्वेस्टमेंट के एंड्रयू हॉलैंड से भी हमने बात की। वो मानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ने की संभावना काफी कम है, बाजार में मौजूदा तेजी आगे भी जारी रहेगी। For the time being, I think globally, you have a backdrop of the fact that the US is obviously not going to, or the Federal Reserve is not going to increase rates in September. The ECB, will continue with their bond buying if they can find any bonds to buy, and the same in the UK. And on the 21st, we have, I think, the Japanese Bank of Japan coming out with probably more stimulus there. So, that backdrop leads you to, an easy liquidity driven rally continuing. And, that's probably what's going to keep our market bubbling along for the time being. जी, तो यानी जापान की तरफ से जो संकेत आएंगे कि सितंबर को एक अहम बैठक होने वाली है बैंक ऑफ जापान की, राहत पैकेज को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, उस पर नजर रहेगी। साथ ही ECB ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जो डिपॉजिट दर है वो -0.4% पर बरकरार रखी है। लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से एक अहम अनाउंसमेंट ये भी आया कि सिस्टम में हर महीने 8,000 करोड़ यूरो इन्फ्यूज किए जाएंगे। संकेत कैसे हैं ये देखना होगा कल के बाजार में। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मुदित गोयल मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं। मुदित, अमेरिका की तरफ से फिलहाल जो संकेत मिले उसके बाद बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली। हल्का करेक्शन शॉर्ट टर्म में ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि छोटी अवधि में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन तेजी अभी जारी रहेगी। आप क्या मान रहे हैं और साथ ही ECB की तरफ से आज जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल पल्लवी, यही कहूँगा कि अभी आगे खरीदारी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लग रहा था कि रैली में 8868 मार्केट्स के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन तेजी में उस लेवल को तोड़ा, न केवल तोड़ा और उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ हम सस्टेन कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है बाइस अभी काफ़ी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। साथ ही साथ कहूँगा टेक्निकल स्ट्रक्चर पे
लगातार हम हायर टॉप्स हायर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि नियर टर्म में अभी और खरीदारी देखने को मिल सकती है। नो डाउट काफ़ी हायर लेवल्स पे निफ्टी इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है उस हायर लेवल्स के चलते कुछ वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिले, और वोलेटिलिटी में कहीं भी हम 8900 के आसपास ट्रेड करते हैं वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। मुझे लगता है नियर टर्म में, इनफैक्ट मैं बात करूँ तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ही हम 9020 के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो 8900 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 8850 का जी। तो 9000 के ऊपर के लेवल्स अगले हफ्ते में ऐसा लगता है कि आ सकते हैं। चलिए अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। हमारे साथ विकास जुड़े हैं चंडीगढ़ से। गुड इवनिंग विकास, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 100 शेयर्स हैं मंधना के एट द रेट ऑफ 85। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ इसको होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ कर देना चाहिए। आपने कब खरीदा था? अच्छा खासा मुनाफा आपने कमा लिया है। बाइंग कब की है? बाइंग मैम 2 वीक्स बिफोर 2 वीक्स है। ऑलराइट, और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने? यस मैम, टर्म के लिए है। ठीक है, ऑलराइट। आज भी अच्छा इसमें मूव देखने को मिला, लगभग 5% की तेजी के साथ मंदाना इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्लोज हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है, इनकी खरीद भी निचले स्तरों पे ऑलमोस्ट 85 लेवल्स पे इन्होंने खरीदी हुई है। इसका चार्ट देखकर कैसा लगता है मुझे तो आपको? लंबी तेजी के बाद इसमें एक करेक्शन देखने को मिला था, और जुलाई के अंदर ही ऑलमोस्ट 46 और लेवल्स तक ये पहुंचा था। वहां से फिर से 130 तक के लेवल्स आज देखने को मिले, और आज के सेशन में भी अच्छा मूव रहा है। क्या लगता है चार्ट देख के आपको, शॉर्ट टर्म के लिए बेट अच्छा है? देखिए पल्लवी, ये कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए बैट अच्छा है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस यही कहूँगा इनकी बाइंग रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है और इनको अच्छा खासा इन लेवल्स पे मुनाफा हो रहा है। और अगर स्ट्रक्चर देखता हूँ तो स्ट्रक्चर में अपर सर्किट स्टॉक में बने हुए हैं, और ये कह पाना मुश्किल होगा कि अब यहाँ से सर्किट और कितने आगे जा सकते हैं। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर पर मुझे लगता है कि कहीं भी स्टॉक में 140 रुपये के आसपास तक के लेवल्स अगर टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को बुक कर निकल जाइए। साथ के साथ ऐसे स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर इसी तरह से लोअर सर्किट स्टॉक में लगे तो शायद आप नहीं बेच पाएंगे, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए 110 रुपये का। किसी भी गिरावट में अगर 110 के लेवल टेस्ट होते हैं आप इमीडिएट एग्जिट कीजिएगा। जी, तो ऑलराइट, जो आपने मुनाफा कमाया है उसको बचा के रखें। 110 के लेवल्स पर एग्जिट किया जा सकता है, यहाँ से निकल जाने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, दीपक पुणे से हैं। गुड इवनिंग दीपक, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम जी, मेरे पास 100 शेयर थे टाटा मोटर्स के। ठीक है, किस भाव खरीदा है आपने? ओके, और कितने समय के लिए रखना चाहते हैं इसको? हाँ, रखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, ऑलराइट। इन्होंने 338 पर बाय किया है, और इनकी जो बाइंग है उस लिहाज से इन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। एक अप ट्रेंड में ही है फिलहाल। टाटा मोटर्स का चार्ट अगर देखें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फरवरी ऑनवर्ड से एक अप ट्रेंड, एक अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री ही देखने को मिल रही है, और हाल ही में इसने 598 के अपना 52 वीक हाई भी लगाया है। क्या लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चुनाव किया है इन्होंने? बिल्कुल पल्लवी, लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन इन लेवल्स पर मुझे लगता है थोड़ा सा डिप स्टॉक में आ सकता है, और डिप में कहीं भी स्टॉक 550 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर पे काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ओवरबॉट के बाद एक करेक्शन स्टॉक में ड्यू हो जाती है। नो डाउट ईयरली हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे निफ्टी में तेज़ी आती है और स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर इन लेवल्स पर थोड़ा सा करेक्शन मांग रहे हैं। मुझे लगता है नियर टर्म में यहाँ से कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन बाइंग रेट इनका काफ़ी अट्रैक्टिव है, इनको हर लेवल्स पे प्रॉफिट ही होगा। तो इनको एक सलाह दूंगा, लोअर साइड में मैक्सिमम 480 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है मुझे लगता है हर डिप में स्टॉक में बाइंग ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जरूर यहाँ से शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन आ सकती है, 550 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक खरीदारी का ही मौका होगा। इन लेवल्स पर बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 480 रुपये का। राइट, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 480 का। अदरवाइज एक अच्छी कॉल आपने चुनी है, और फिलहाल बने रह सकते हैं इसके अंदर। अगले दर्शक है राकेश, दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार राकेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है। राकेश, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, सवाल पूछें एक्सपर्ट से। शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सवाल एसएमएस के जरिए भी आया है, और राकेश मार्क्सन्स फार्मा पर जाना चाह रहे हैं। इनकी खरीद है ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ 50 पैसा पे। आज के सेशन में अच्छा मूव ऑल ओवर फार्मा में देखने को मिला, और काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह का पुल बैक दिखा है। मार्क्सन्स के अंदर इनकी खरीद 42.5 की है, आज की क्लोजिंग 45 पे हुई है। क्या कहेंगे, कैसा चुनाव है, क्या करना चाहिए स्टॉक में?
देखिए पल्लवी, यही कहूँगा कि टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो लास्ट 2-3 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। लोअर साइड पर 40 रुपये और अपर साइड में 43 रुपये। इस रेंज का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। न केवल इस स्टॉक में बल्कि छोटे फार्मा मझोले स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और सारे काउंटर्स करीब 7-8% के गेंस दिखाते हुए नजर आए हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी मार्क्सन फार्मा के लिए मुझे लगता है कुछ और पुल बैक रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है और कमिंग डेज में करीब 50 रुपये तक के अपसाइड मूव स्टॉक दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 42 रुपये का। 42 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है तो मुझे लगता है कि और करेक्शन स्टॉक में आ सकती है। बने रह सकते हैं 42 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ और 50 रुपये के आसपास आप अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हैं। जी, तो जो आपने चुनाव किया अच्छा है, लेकिन आपकी जो खरीद है 42.50 की, उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज के सेशन में DI के आसपास क्लोज हुआ है, लगभग 8% की तेजी रही है। अगले दर्शक है महेश, कोलकाता से जुड़े हैं इस वक्त। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार महेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हमारे पास देखिए 325 शेयर है उसके सन फार्मा के 848 में। ओके, तो क्या करना चाहिए, इसका भी तो लॉस हो रहा है दीदी। कब की खरीद है बता पाएंगे। खरीद मेरी एवरेज करते करते समझ लिए 4-5 महीना हो गया। ओके ठीक है ऑलराइट। सन फार्मा इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक लंबे समय से दबाव में था, दायरे में था, उसको तोड़ा है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4% तक का मूव दिया है और 800 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। इनकी खरीद हालांकि 848 की है। कुछ समय और रुकने की सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए सन फार्मा में। बिल्कुल, मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगा। साथ के साथ सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ पर अपनी कॉस्ट को और एवरेज आउट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। आज के सेशन में जिस तरह के गेन दिखे हैं स्टॉक में, डेली चार्ट्स पर अपने 200 डैमा को ब्रीच किया है और न केवल ब्रीच किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ के साथ वॉल्यूम की भी बात करूँ तो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में तेजी आई है। तो मुझे लगता है अभी और तेजी यहाँ से स्टॉक में देखने को मिल सकती है और अपर साइड में फिर एक बार 845 से 850 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। 850 जरूर एक स्टॉक के लिए हर्डल बना हुआ है। अगर कहीं भी हमको 850 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक सस्टेन कर पाया तो डेफिनेटली बोल सकता हूं 920 रुपए तक के अपसाइड मूव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा चुनाव आपने किया है, थोड़ा समय दीजिए। अगर कॉस्ट को एवरेज आउट करना चाहते हैं एवरेज भी कर सकते हैं। जी ऑलराइट, DI के आसपास ही सन फार्मा आज क्लोज होने में कामयाब रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं वो 3 स्टॉक्स जो हमने आपको बताया और आपने अच्छा मुनाफा भी वहां कमाया। हमने कल टॉप 20 में आपको बॉम्बे डाइंग का स्टॉक बताया था, जहां 48 रुपए के टारगेट्स बताए गए थे इंट्राडे के लिए। टारगेट हिट हुआ और शेयर ने ऑलमोस्ट 7.5% तक का रिटर्न आपको दिलाया। इसके अलावा टॉप 20 के तहत आपको BGR एनर्जी का स्टॉक बताया गया था, जहां 124 का टारगेट इंट्राडे के लिए दिया गया था। यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ और लगभग 6% का रिटर्न इंट्राडे में आपको मिला है। तीसरा स्टॉक जो सुबह आपको बताया गया था फास्ट 50 में, टेक्नो पैव इंजीनियरिंग, यहाँ पर टारगेट्स दिए गए थे 210 के और शानदार रिटर्न आज के सेशन में मिला। टारगेट हिट हुआ, साथ ही 20% तक रिटर्न इंट्राडे में स्टॉक ने आपको दिया है। 224 रुपए पर इसकी क्लोजिंग रही है। लेकिन जानते हैं अब कल के लिए कौन से वो 20 स्टॉक होंगे। मेरी सहयोगी अंशु मौजूद है ऐसे ही कुछ स्टॉक्स लेकर। अंशु बताइए। जी शुक्रिया। कल के आखिरी कारोबारी सत्र में जिन शेयरों में हमारे दर्शक निवेश कर सकते हैं उनमें पहला नाम होगा एशियन ऑयल फील्ड्स का। कंपनी को बेंच नेफ्ट इंटरनेशनल से ऑर्डर मिला है और म्यांमार प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। आज के सत्र में अगर बात करें तो करीब 3.5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 75 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 69 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा सोबा लिमिटेड का। कल जारी होने वाले नतीजों से पहले आज के सत्र में तेजी देखने को मिली और ये तेजी कल भी जारी रहने की उम्मीद है। क्वार्टर 1 में मुनाफे में बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है और मुनाफा करीब 50% बढ़ सकता है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आज के सत्र में करीब 3.25% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 315 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 290 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा वेदांता का। 12 सितंबर को केन इंडिया के शेयरधारकों की बैठक है और इस बैठक में केन वेदांता मर्जर पर शेयरधारक वोटिंग करेंगे। आज के सत्र में हालांकि शेयर ने दायरे में ही कामकाज किया है, लेकिन कल के सत्र में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है और इस शेयर पर भी खरीदारी की सलाह होगी 182 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 173 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा IRB इंफ्रा का। सेबी जल्द इनविट के नियमों में ढील दे सकती है और आपको बता दें कि IRB इनविट ने फंड ने IPO के लिए सेबी को अर्जी दी थी और आज के सत्र में अगर बात करें तो तमाम इंफ्रा शेयरों में
आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। IRB इंफ्रा उनमें से एक था। करीब 9.25% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 265 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 250 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा सन फार्मा का। शेयर अपने 200 डेमा के पार निकला और कई दिनों से कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में शेयर में तेजी देखने को मिली। करीब 3.5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 825 के टारगेट्स के लिए। खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप 805 का मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा श्री रामा न्यूज़ प्रिंट का। कारोबार आज के सत्र में आखिरी चरणों में तेजी देखने को मिली, काफ़ी बढ़त देखने को मिली और Q1 में ऑपरेटिंग घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। आज के सत्र की अगर बात करें करीब 0.3% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 30 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए 27 रुपीज़ का। इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा NCC का। 15 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 88.35 पर शेयर के भाव पर। आज के सत्र में हालांकि शेयर ने दायरे में ही कामकाज किया है, लेकिन कल बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। खरीदारी की सलाह होगी 92 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 87 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा जेंसा टेक्नोलॉजी का। AVIS फ्लीट के साथ $multi million का करार हुआ है कंपनी का। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है AVIS फ्लीट। इस शेयर ने आज के सत्र में दबाव देखने को मिला, लेकिन कल के सत्र में आखिरी कारोबारी सत्र है हफ्ते का और इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। खरीदारी की सलाह होगी 1030 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप 1000 रुपीज़ का मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा ग्रैन्यूल्स इंडिया का। प्रमोटर ने 67 लाख शेयर गिरवी रखे शेयर को छुड़ाया है। 2 सितंबर को ये शेयर छुड़वाए गए हैं। आज के सत्र में करीब 3.5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 135 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप 125 रुपीज़ का मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा मदरसन सुमी का। कंपनी ने QIP इशू लॉन्च किया है, लेकिन आज के सत्र में मदरसन सुमी के शेयर पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन कल बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। खरीदारी की सलाह होगी, माफ़ कीजिएगा, बिकवाली की सलाह होगी, क्योंकि कल के सत्र में भी शेयर पर दबाव ही देखने को मिल सकता है। 300 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हैं। इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 332 रुपीज़ का। जी, तो 10 स्टॉक कल के सेशन पर जहां आपको नजर रखनी होगी, लेकिन मुद्दत आपसे मैं स्पेसिफिकली वेदांता पे राय लेना चाहूंगी। वेदांता अगर हम इसका चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट कुछ ही समय में इसने 58 के लेवल से मोर देन डबल ये हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में देखने को पीछे रहा है और इसके पीछे न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि अंशु ने बताया कि 12 सितंबर को केन इंडिया के शेयरधारकों की बैठक होने वाली, जिसमें मर्जर को लेकर वोटिंग होगी। ऑलरेडी वेदांता के शेयर होल्डर्स ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अगर केन इंडिया की तरफ से भी पॉजिटिव मतलब केन इंडिया के शेयर होल्डर्स की तरफ से एक पॉजिटिव मिलता है तो वेदांता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा ये। और स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मजबूती है। अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के आसपास ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन आप आगे देख रहे हैं? किन लेवल्स को ये टच कर सकता है? पल्लवी, यही कहूँगा टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टॉक के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। नो डाउट 60 रुपये का ईयरली लो बना था और वहाँ से अच्छे रिवर्सल्स स्टॉक में देखने को मिले और करीब 180 रुपये तक के हाई टेस्ट हुए हैं। अगर मैं बीते 3-4 हफ्ते की मैं बात करता हूँ तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन उस रेंज में पूरे पैटर्न की बात करता हूँ तो एक फ्लैग पैटर्न बना है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट 180 रुपये के आसपास निकल कर आता है। जैसे ही स्टॉक में 180 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर पर 220 रुपये से पहले कोई भी हर्डल चार्ट्स पर नजर नहीं आता। तो नो डाउट टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करिए, कोई नया भी निवेश करना चाहता है इन लेवल्स पे निवेश कर सकता है। 220 रुपये तक के अपसाइड मुझे लगता है जल्द स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 160 रुपये का। जी, तो इंट्राडे के लिए तो आपको हमने बताया ही है। साथ ही अगर थोड़ा सा नजरिया आपका बड़ा है तो इसमें फर्दर 220 तक के लेवल्स भी टेस्ट होने की संभावना है। अंशु, लेकिन बाकी के 10 स्टॉक्स और कौन से हैं जिन पर कल नजर होनी चाहिए? जी, मेरा अगला शेयर होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स का। आज के सत्र में रियल एस्टेट शेयरों में तेज़ी देखने को मिली और प्रेस्टीज एस्टेट की अगर प्रिसाइजली बात करें तो 2000 के उच्चतम स्तर के करीब ये शेयर बंद हुआ है। आज के सत्र में करीब 0.5% की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिली। खरीदारी की सलाह होगी 216 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। 204 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा टोरेंट फार्मा का। फार्मा शेयरों में भी आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली। सभी अहम एवरेजों के ऊपर टोरेंट फार्मा
का शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह है क्योंकि आज के सत्र में करीब 4% तेज़ी देखने को मिली और ये बढ़त कल भी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है इस शेयर को लेकर। 1705 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर खरीदारी कीजिए। 1678 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा लवेबल का। 50 डेमा के ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। 4 हफ्तों के उच्चतम स्तर कुछ हुआ है इस शेयर ने और आज के सत्र में करीब 3.5% की तेज़ी इस शेयर पर देखने को मिली है। खरीदारी की सलाह है। 274 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस 261 रुपीज़ का आप इस शेयर पर मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा ओमैक्स लिमिटेड का। 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर ये शेयर बंद हुआ है। रियल एस्टेट शेयरों में तमाम रियल एस्टेट शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली। ओमैक्स लिमिटेड उनमें से एक था। आज के सत्र में 4% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। 175 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह होगी। 167 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा रैडिको खेतान का। सभी अहम एवरेज के ऊपर इस शेयर ने ट्रेड किया है। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम 63% रही है। आज के सत्र की अगर बात करें तो 3.5% का मूव इस शेयर पर देखने को मिला। खरीदारी करके चलिए इस शेयर पर आप 102 के लक्ष्य इस शेयर माफ़ कीजिएगा 112 के लक्ष्य इस शेयर पर आपको रखने होंगे और 102 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आपको लगाना होगा। मेरा अगला शेयर होगा प्राज इंडस्ट्रीज़ का। 6 सत्रों की गिरावट के बाद आज शेयर में बढ़त देखने को मिली है। करीब 88 के स्तर पर मजबूत बेस बनाया है प्राज इंडस्ट्री के शेयर ने। आज के सत्र में करीब 2.25% का मूव इस शेयर में देखने को मिला है। खरीदारी करके चलिए। 96 के टारगेट्स के लिए 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा प्राइकॉल का। आज के सत्र में अच्छा मूव देखने को मिला। करीब 6% का मूव इस शेयर पे देखने को मिला और आज में ऑटो एंसिलरी शेयरों में तो तेज़ी थी ही थी। प्राइकॉल ने अपना 5 हफ्तों का उच्चतम स्तर टच किया है। खरीदारी की सलाह होगी। 124 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आप 116 रुपीज़ का रख सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा विनाती ऑर्गेनिक्स का। निचले स्तरों से पुल बैक के संकेत दिए हैं शेयर ने और आज के सत्र में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इस शेयर में देखने को मिली। कल भी तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। आज के सत्र में करीब 3% करीब ये शेयर चढ़कर बंद हुआ है। खरीदारी करके चलिए। 618 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आप 590 का मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा सिम्फनी का। आज के सत्र में कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी फोकस रहा बाजार में और अंतिम चरणों में सिम्फनी के शेयर में बढ़त देखने को मिली। जोरदार तेज़ी देखने को मिली इस शेयर पर। करीब 2.25% का मूव इस शेयर ने दिया है और कल के सत्र में भी ये तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। 2380 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 2340 रुपीज़ का। और मेरा 20 शेयर्स में आखिरी शेयर होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का। कारोबारी सत्र में आज के अंतिम चरणों में काफ़ी बढ़त देखने को मिली सुप्रीम इंडस्ट्री के शेयर में और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर बंद हुआ है। कल के सत्र में भी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। 962 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 946 रुपीज़ का। जी, तो 10 स्टॉक आपने पहले बताया और टोटल 20 स्टॉक्स अंशु लेकर आई जहां कल आपको नजर रखनी चाहिए। मुदत, जैसे हमने वेदांता पर आपकी राय ली, इन 20 स्टॉक्स में और कोई स्टॉक जिस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? अगर इंट्राडे के बजाय थोड़ी लंबी अवधि के लिए सोचा जाए, इनमें से कोई पिक हो सकती है? पल्लवी, 2 काउंटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले उन दोनों काउंटर्स के लिए एक डिस्क्लेमर दूंगा। दोनों ही काउंटर्स हमने अपनी कंपनी में रिकमेंड किए हैं, तो हो सकता है किसी क्लाइंट के पास पोजीशन हो। सबसे पहले प्रीकॉल की बात करूंगा। आज BTST 114 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था और करीब 120 तक के हाई टेस्ट हुए हैं और मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में और मैसिव रैली देखने को मिल सकती है और करीब 130 रुपये तक के अपसाइड मूव कमिंग डेज में प्रीकॉल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर है IRB इंफ्रा। 240 रुपये के आसपास आज के सेशन में स्टॉक को हमने रिकमेंड किया तो करीब 260 रुपये के टारगेट के लिए। मुझे लगता है कल के सेशन में स्टॉक में 260 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सजेस्ट करूंगा 260 को अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन कर पाए तो 270 और 275 रुपये तक के अपसाइड मूव IRB इंफ्रा में भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स के लिए टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ ही साथ वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम में भी पिछले 1 साल के हाई को रिकॉर्ड हाई को टेस्ट किया है, तो यहाँ से अच्छी तेजी और इन काउंटर्स में देखने को मिल सकती है। जी, तो IRB इंफ्रा और प्रिकॉल इस पर इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि थोड़े और लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती हैं। चलिए, इतने स्टॉक्स आज शामिल करेंगे, चर्चा को यहीं रोकते हैं। शुक्रिया मुदत, कीमती समय देने के लिए। फिलहाल हॉट स्टॉक्स पे इतना ही।